किबला मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब आपके सामने खिताब फरमा रहे हैं बावाज़े बुलंद सलवात। या सय्यद ज़हरा अदरिकनी फ़ी सबिलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन कतर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़ी शिद्दत वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसरि हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंदतर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। सलवात इतनी बुलंद पढ़िए जितनी आप पढ़ सकते हैं। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन व मवालियान व अज़ादारान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक़, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, चूँकि आज भी एक अजीम दिन है, बहुत बड़ा दिन है आज। आज के दिन वो फिन्नार हुआ है जिसके लिए और जिसके हिमायतियों के लिए अल्लाह ने जहन्नम को खल्क किया है। शिया सुन्नी अफराद में से तवज्जो है ना आपकी जी। खान साहब बैठे हैं, मेरे बाद वो खिताब फरमाएंगे। जाकिरीन की एक तवील फहरिस्त है, जैसे सैयदजादों ने एहतमाम कर रखा है। अपने अपने वक्त पर सारे मेंबर की बारगाह में हाजिर होंगे और अपनी अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। फनकारी तो ये है नहीं है, मौला का ज़िक्र है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मिंबर पे खड़ा होने वाला ही ज़ाकिर होता है। जो मेरे सामने हजरात बैठे हैं वो भी ज़ाकिर हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं ज़ुबान से ज़िक्र करूँगा और जैसे जैसे मैं ज़िक्र करता जाऊँगा आपके दिलों की धड़कनें भी ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करती जाएंगी। हर धड़कन में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद है और ये वो ज़िक्र है जिसके फैज़ से हम मौजूद हैं। और ये ज़िक्र एक फ़िक्रा मैं कह लूँ ताकि सारे बंदे मुज्तमे हो जाएं, फ़िक्र जमा हो जाए, तो फिर मैं कुछ आपकी समाअतों की नज़र करूँ। फ़िक्र इसलिए जमा कर रहा हूँ ताकि कोई फ़िक्रा मेरा ज़ाया ना हो जाए। मुझसे पहले आपने बड़ा मुकफ़ा मुसज्जा खिताब समाअत फरमाया, बहुत खूबसूरत अंदाज़ पे मेरे भाई ने मसाइब आले मोहम्मद बयान किए। यहाँ हम जमा होकर सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। बंदे समझते हैं कि खुद साख्ता ज़िक्र है कोई शियों का, जो शियों ने शुरू कर दिया। देखेंगे मेरी तरफ तो लुत्फ़ लेंगे। जी बाबा सकलैन शेख, थोड़ी देर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, फिर आप अपनी ड्यूटी कीजिएगा। हम कोई अपना बनाया हुआ ज़िक्र नहीं करते, जिस ज़िक्र का अल्लाह ने हुक्म दिया है हम वही ज़िक्र करते हैं। सादा सा हमारा अकीदा है। रोज़ाना हर पल, हर खिताब में, हर वाज में, हर मिंबर पर भी हमसे अकीदा पूछा जाए तो हम बताने के लिए तैयार हैं। छुपाते वो हैं जो अपने अकीदे पे शर्मिंदा हों। हमारे अकीदे में शर्मिंदगी वाली बात ही कोई नहीं। मेरे इलाके के बड़े ज़हीन लोगों में चंद फ़िक्रों में पूरी मिल्लत मुस्लिमा को शिया कौम का अकीदा बताने जा रहा हूँ। जो सुन लेगा वो नाज करेगा, जो नहीं सुनेगा वो शायद पछताएगा। हमारा अकीदा सिर्फ इतना है कि अल्लाह एक है, फ़रिश्ते अनगिनत हैं, अम्बिया सवा लाख हैं, किताबें 4 हैं, पहले नबी आदम हैं, आखिरी मुस्तफ़ा हैं, इमाम 12 हैं, क़यामत ने आना है और बतूल सच्ची है। शाबाश, आप जिए सलामत रहे, आपकी ज़िंदगी बड़ी मेहरबानी। बहुत अच्छा आप बोले, मेरा हिस्सा मिल गया, मिल गया। बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप सलामत रहे। ये हमारा मुख्तसर सा अकीदा, ये हम रोज़ भी पढ़ें। अल्लाह अकबर, मिल के बोलो। जी बिस्मिल्लाह या रसूल, जी बिस्मिल्लाह, जी मुंतज़र, जी बिस्मिल्लाह। मैं लाख बार कहता हूँ अल्लाह एक है, फ़रिश्ते अनगिनत हैं, अम्बिया सवा लाख हैं, किताबें 4 हैं, सहीफ़े 313 हैं, पहले नबी आदम हैं, आखिरी मुस्तफ़ा हैं, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, उनके बाद 12 इमाम हैं, पहले अली हैं, आखिरी हमारा वारिस है और बतूल सच्ची हैं। ये हमारा अकीदा है। इस अकीदे पे न किसी सुन्नी को एतराज़ है, न किसी देवबंदी को एतराज़ है, न किसी नक्शबंदी को एतराज़ है, न किसी अहले हदीस को एतराज़ है। दुनिया में कायनात में किसी की जुर्रत ही नहीं कि वो सैयदा बतूल की सदाकत पे शक कर सके। कोई सैयदा की सदाकत पे शक कर ही नहीं सकता। शिया सुन्नी मिल के बैठे प्रोपेगेंडा बंदे कर रहे हैं कि शिया सुन्नी लड़ाई हो रही है। कोई पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है। शिया सुन्नी भाई भाई हैं। बुजुर्ग भी दुआ देंगे, नौजवान भी दुआ देंगे। शिया सुन्नी भाई भाई हैं। बस हम उन्हें भाई नहीं कहते जो यजीद जिंदाबाद कह लें, और उन्हें भाई इसलिए नहीं कहते कि अगर ज़ुबान से एक बार यजीद जिंदाबाद निकल जाए तो बहन बहन नहीं रहती, भाई कैसे रह जाएगा। शाबाश, क्या कहने आपका। आप जिए सलामत रहे, आपकी ज़िंदगी हो। बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह। जी हैदर शाह जी, मेरा सलाम है भाई आपको। आपने इतना अच्छा सुना, इतने गौर से सुना। चूँकि ये रबीउल अव्वल का महीना है, पहली बहार का महीना है। इस महीने में बड़ी खुशियाँ हैं। आज भी खुशी का दिन है। 9 भी ईद थी, 10 भी ईद थी। कुछ बंदों को पता नहीं है, कुछ बच्चों को मालूम नहीं है कि बाबा जी 10 रबीउल अव्वल कौन सी ईद थी। मेरा मजमा समझ जाएगा तो इतना बोल जाएगा जिस पे मुतमिन हो के मैं अगला सफ़र आसानी से तय कर सकूँगा। 10 रबीउल अव्वल वो तारीख़ है जो कायनात की वाहिद तारीख़ है जिस तारीख़ में मोहम्मद खुद दुल्हन लेने गए थे। नहीं नहीं, आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मैं कुछ कह गया हूँ आपसे। वो वाहिद तारीख़ है जिस तारीख़ को सरकार दो आलम दुल्हन लेने गए थे। यानी यूँ समझ लें कि अल्लाह के चेहरे का बड़ा भाई सर पे सेहरा सजा के। लफ्ज़ों का लुत्फ़ लेने वाले तो लुत्फ़ लेंगे। वजहुल्लाह का बड़ा भाई
चेहरे पे सेहरा सजा के सैयदा खदीजा के घर पहुँचे। 10 रबीउल अव्वल मुस्तफ़ा की शादी का दिन, 9 भी जश्न है, 10 भी जश्न है, 12 भी जश्न है। हाँ, मैं 12 को भी जश्न ही मानता हूँ, क्योंकि हमारे अहले सुन्नत भाइयों के अकीदे के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को सरकार दो आलम की आमद है। और चड्ढा साहब, हम उनके साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। आपने देखा है कि रस्तों में अहले सुन्नत भाइयों के निकाले हुए जुलूसों में मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता, मिसरा सुनेंगे तो लुत्फ लेंगे, मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। सलामत रहो यार, जिनके हाथ उठे हैं आबाद रहो। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। और फिर कोई इख्तलाफ भी नहीं है। क्यों गदन पर इख्तलाफ हो? इख्तलाफ मुंतज़िर क्यों है? हैदर शाह जी, क्यों होगा इख्तलाफ? शिया सुन्नी भाई भाई हैं। बल्कि अहले सुन्नत भाइयों के कुछ लगाए हुए नारे मुझे तो बड़े पसंद हैं। मैं चाहता हूं कि वो नारे बार बार लगाएं, हम उनके साथ मिलकर नारे लगाएं। किबला, एक नारा पहले सुना दूं, अगर आपने अच्छा सुना फिर एक और सुनाऊंगा, अगर फिर आपने अच्छा सुना फिर उनका एक नारा और सुना दूं। एक नारा मेरे अहले सुन्नत भाई लगाते हैं, सैयदी मुर्शदी। बोलो, थोड़े बंदे बोल रहे हो, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। बड़ा खूबसूरत नारा है, मुझे बड़ा पसंद है और मेरा दिल चाह रहा है मैं सुन्नियों के जुलूस में शामिल हो जाऊं, वो नारा लगाएं, मैं इस नारे के जवाब में सारी रात सारा दिन बोलता रहूं, सैयदी मुर्शदी या नबी। ये नारा इतना खूबसूरत है कि इसने 14 सदियां पुराना मिल्लत मुस्लिमा का झगड़ा ख़त्म कर दिया है। सुन्नियों ने नारा लगा के सैयदी मुर्शदी, ये फैसला कर दिया है कि मुर्शद सिर्फ सैयद होते हैं, कमी नहीं होते। शाबाश, क्या बात है भैया, आप जी हैं, सलामत रहें। दोनों हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आप जी हैं जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत दाद आपने दे दी, बहुत दुआ से शबीर नवाज दिया, बड़ी दुआ मिली जी। बिस्मिल्लाह, आप जी हैं, आप सलामत रहें। बात तकी खान को राजी रखो, जल्द थोड़ा पढ़ना, मैं जल्दी मुका। कोई गल नहीं खान साहब, ये मिंबर है, आप, मैं थोड़ा कम पढ़ लूँगा, आप ज़रा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। हम सारे भाई हैं चूँकि। अच्छा, फिर ये है कि कुछ ज़्यादा जाकिर नहीं है। ये जो जाकिरीन को जल्दी होती है ना, वो इसलिए कि जाकिर थोड़े हैं और आज़ादारी ज़्यादा है। हाँ, जाकिर थोड़े हैं, आज़ादारी। हमारे जलसे 1 महीना थोड़ा ही होते हैं, ये सारा साल मजालिस होती हैं। अब मेरा ख्याल है अब नाराज़ी भी दूर हो गई, अब वो फ्रेश होके बैठेंगे, अभी मुस्कुराएंगे, भी अपने भाई के होंठों पे तबस्सुम देखूंगा तो और पढ़ने में मज़ा आएगा। एक नारा और सुना देता हूँ आपको अहले सुन्नत भाइयों का। वो नारा भी बड़ा खूबसूरत है, सिर्फ लगाया नहीं गया, दीवारों पे लिखा गया। हाँ, दीवारों पे बाबा जी वो नारा लिखा गया। उसने भी फैसला किया शहजाद। वो नारा क्या है? नबी का जो गुलाम है, उम्दा नारा दोनों, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। इसने भी 14 सदियां पुराना मसला हल कर दिया कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। अगर ये नारा सच है तो फिर तारीख पढ़ के देख ले, किसने कहा था आना अब्दुम मिन इबाद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। ये तो सिर्फ अली ने कहा था। आपने ये नारा लगा के नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, फिर फैसला कर दिया कि नबी के गुलाम इमाम होते हैं, यार इमाम नहीं होते। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने आपका, आप जी हैं, सलामत रहें। बाबा जी यही पढ़ना पड़ेगा। या अली जी 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 जी, हाँ जी, बिस्मिल्लाह। शुक्र है तो सिर्फ नारे की आवाज़ आई है। हाँ,
कोई फसाद, कोई झगड़ा इस ममलकत खुदादात में नहीं। शिया सुन्नी इकट्ठे, हम आज़ादारियाँ भी इकट्ठे करते, हम मिलाद भी इकट्ठे मनाते, हम सरकार दो आलम का जिक्र भी मिल के करते हैं, मुस्तफ़ा की सीरत भी सारे मिल के इकट्ठे होके जमा होके सरकार दो आलम के फ़ज़ाइल भी पढ़ते हैं। जुलूस भी हम इकट्ठे निकालते हैं, अहले सुन्नत भाई जुलूस निकालते हैं। तो जब वो आ जाए बाबा जी, जब जुलूस निकालते हैं तो वो जुलूस निकालते हुए बड़े गौर से आप सुनेंगे तो बात आप तक पहुंच जाएगी। हमने जुलूस शुरू किए थे यकम रबीउल अव्वल से, यकम मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक आए, और 8 रबीउल अव्वल गुजरने के बाद इसमें मुझे दाद की ज़रूरत नहीं, ये फ़िक्रा आप तक पहुंचना चाहिए और आपको समझना चाहिए। 8 रबीउल अव्वल के बाद 9 रबीउल अव्वल को जश्न मनाया जाता है, मनाया जाता है, और उसमें एक फ़िक्रा कहा जाता है कि ये इमाम ज़माना की ताजपोशी है। ऐसे ही है, बोलो ना, आप तायीद करेंगे तो मैं आगे बात कर सकूँ। इस फ़िक्रे पे मुझे दाद की ज़रूरत नहीं सकलैन शरीफ, ये फ़िक्रा मैंने पहुँचाना है। हर फ़िक्रा दाद के लिए नहीं होता, और हर मजलिस सिर्फ दाद के लिए नहीं पढ़ी जाती, कुछ बातें पहुँचाना होती। बिस्मिल्लाह सैयद जी, बिस्मिल्लाह, इजाज़त सैयद। ये जो ताजपोशी का जश्न आप मनाते हैं, ये ताजपोशी का जश्न नहीं है, क्योंकि जब एक इमाम कायनात से खुद को देखने की ताकत वापस लेता है तो उसी दिन दूसरे इमाम मनसब इमामत का ऐलान करते हैं। फायज नहीं होते, इमाम थे वो पहले दिन से, वो ऐलान करते हैं कि अब ये मनसब इमामत पर है। 10 मुहर्रम को मौला सज्जाद की ताजपोशी हम नहीं मना सकते, हालांकि इमामत का ऐलान हुआ है। इस दिन हम जश्न क्यों मनाते हैं? इस दिन जश्न हम इसलिए मनाते हैं कि 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ, अगर समझ आ जाएं तो दुआ कर दीजिएगा, ना समझ आए तो फिर भी दुआ कर दीजिएगा। जश्न इसलिए मनाते हैं कि मुख्तार तख्त पे आए और उन्होंने हुरमला का सर मदीने भेजा। हुरमला के सर को देख के मौला मुस्कुराए, मेरे मौला सज्जाद मुस्कुराए। तो 2 मिसरे इस पे पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपकी तवज्जो हो गई तो मेरी हाज़री भी मुकम्मल हो गई। सुर्ख आंसू चश्मे इस्मत में तबस्सुम लब पे है। मिसरे सुन लें, हर बंदा बेशक ना बोले मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं पैगाम पहुँचा गया तो मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। सुर्ख आंसू चश्मे इस्मत में तबस्सुम लब पे है, आज के दिन रोते रोते मुस्कुराना फ़र्ज है। चूँकि मौला मुस्कुराए, इस जश्न का ताल्लुक सिर्फ मुस्कुराने से है। और जो बंदे इन 2 मिसरों पे नहीं बोले और नाते नबी पढ़ते हैं, तो उनसे एक 2 मिसरों में चाह रहा हूँ कि सारे बंदे मेरे साथ बोल पड़ेंगे, हाथ उठ जाएंगे, दुआ हो जाएगी, मैं रुखसत हो जाऊँगा। अगले 2 मिसरे सुन लें, शायद आपकी आवाज़ बुलंद हो सके। और ये बात जहन में रखना, वो आवाज़ें जो शब्बीर की मजलिस से बचा ली जाएँ, फिर वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आती। दागे सजदा हो जबी पर बुग़्ज़ हैदर दिल में हो। मिसरा सुनना, दागे सजदा हो जबी पर बुग़्ज़ हैदर दिल में हो, ऐसी हालत में नबी से मुंह छुपाना फ़र्ज है। आए हाँ, क्या कहने आप जिए। दागे सजदा हो जबी पर बुग़्ज़ हैदर दिल में हो, ऐसी हालत में नबी से मुंह छुपाना फ़र्ज है। तो आओ मिल के नात भी पढ़ें सरकार दो आलम की, सरकार दो आलम की फजीलत भी मिल के पढ़ें, सरकार की नात भी इकट्ठे हो के पढ़ें। नारे मैंने आपको 2 सुना दिए, बेटे बैठना बैठना बेटे। सरकार का जश्न भी मिल के इकट्ठे पढ़ें, सरकार के वालिदैन भी मिल के पढ़ें, सरकार के चचा भी इकट्ठे मिल के पढ़ें, सरकार के बेटे भी मिल के पढ़ें। अगर कहीं पे कोई इख्तलाफ हो जाए तो तुम मुस्तफ़ा की बेटियां पढ़ लो, हम मुस्तफ़ा की बेटी पढ़ लेते हैं। आप बेदार हैं, मुझे पता है आपके बात आप तक पहुंच रही है। आप मुस्तफ़ा की बेटियां पढ़ लें, हम रसूल की बेटी पढ़ लेते हैं, इख्तलाफ की कोई बात ही नहीं है। लेकिन पढ़ें आप भी रसूल, पढ़ें हम भी रसूल, पढ़ें तो फिर रसूल का सारा गिराना पढ़ें। महीना शुरू हो तो फिर सरकार की तारीफ़ करना शुरू कर दें। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक नात सुनाऊं आपको,
आप सुनना चाहते हैं? जो सुनना चाहता दोनों हाथ बुलंद करें, मिलके बोले हैदरी। सरकार दो आलम की मैं शहजाद नात पढ़ना चाहता हूँ, और नात मैं अपनी लिखी हुई नहीं पढ़ना चाहता। नात मैं वो पढ़ना चाहता हूँ जो सरकार अबू तालिब ने पढ़ी। वाह भाई वाह, क्या कहने आपके। और पढ़ी कब पढ़ी? 10 रबीउल अव्वल को। पढ़ी कहाँ पर? पढ़ी बीबी खदीजा के घर। पढ़ी कैसे? जब निकाह का खुतबा पढ़ा गया। खुतबा निकाह में खुतबे की जगह पे मुस्तफ़ा की नात पढ़ी सरकार अबू तालिब ने। वो नात आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। निकाह कितनी किस्म के हैं? नहीं भाई तेन नहीं पता, गलत आके। निकाह 2 किस्म के, एक सुन्नियों का एक शियों का। कौन ठीक है? हाँ जी, अहले सुन्नत के निकाह में कलमे पढ़े जाते हैं, शियों के निकाह में सीगा पढ़ा जाता है और खुतबा पढ़ा जाता है। इजाबो कबूल वहाँ भी है, इजाबो कबूल वहाँ भी है। मुस्तफ़ा की सुन्नत में शिया भी निकाह पढ़ते हैं। अहले सुन्नत का भी ख्याल है कि जो निकाह हम पढ़ते हैं जो मुस्तफ़ा की सुन्नत है, इसका मतलब है जिस निकाह में कलमे पढ़वाए जाते हैं ये मौलवी ने नहीं बनाया, ये आप मुस्तफ़ा की सुन्नत में पढ़ते हैं। तो फिर आखिल कीजिए, मोहम्मद के कलमे उसने पढ़ाए थे जिसने कलमा नहीं पढ़ा था। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, सरकार अबू तालिब के निकाह में, सरकार रिसालत पनाह के निकाह में सरकार अबू तालिब ने नात पढ़ी। और वो नात क्या थी? वो एक पूरा खुतबा था। सरकार अबू तालिब ने वो खुतबा पढ़ा। वो नात भी है, वो खुतबा भी है। इजाज़त है मैं वो नात आपको सुनाऊं? पहले उसका अरबी मतन सुनाता हूँ, फिर उसका तर्जमा आपको सुनाता हूँ कि वो नात क्या थी। सरकार अबू तालिब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़ारि इस्माईल व ज़ी माद व उनसुर मज़र व जअलना हुज़नत बैतिही व सव्वास हरमही व जअलना हुक्कामन नास सुम्मा नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फ़ज़ला व इन कान फिल माल कल्ला व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अम्रुन हाइलुन व आरियतम मस्तौदा कद खतब खतरुन जलीलुन व कद रगबत इलैकुम करीमातुकुम खदीजा व मा जअलतुम मिन सिद्क़ि फ़अलैया। सरकार अबू तालिब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़ारि इस्माईल व ज़ी माद व उनसुर मज़र। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल के कबीला माद की शाख मदर में करार दिया। व जअलना हुज़नत बैतिही, और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। व सव्वास हरमही, और इसे हमारे लिए जाए अमन करार दिया। व जअलना हुक्कामन नास, और हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। सुम्मा नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बस मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फ़ज़ला, पूरी कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ और फजल में इसका सानी नहीं है। कद रगबत इलैकुम करीमातुकुम खदीजा, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। वमा जअलतुम मिन सिद्क़ि फ़अलैया, रही मेहर की बात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। आपकी जिंदगी हो सलामत रहे। बहुत अच्छा आप बोले। ये वो नात है। मिलके बोलो जी, मिलके। सरकार अबू तालिब ने फरमाया वमा जअलतुम मिन सिद्क़ि फ़अलैया, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। तो हक महर कितना दिया सरकार अबू तालिब? 5000 दीनार। जिस बंदे की गर्दन फिरनी है उसने मेरी बात नहीं समझना, सामने देखोगे तो बात पहुंचेगी। कितना हक महर है? 5000 दीनार। दिरहम नहीं मुंतजर बाबा जी, दीनार। दिरहम होता है चांदी का, दीनार सरकार होता है सोने का। उस वक्त दीनार था 3 तोले का। अबू तालिब ने दिए 5000 दीनार। इसका मतलब है कि हसनैन की नानी का हक महर दिया था मुस्तफ़ा के चाचा ने 15,000 तोले सोना। यार जिस बंदे ने अब भी हाथ नहीं उठाया, हाँ मौजे मोल बिल्दान जाके पढ़ लेना, मैं हकायक पढ़ रहा हूँ। 15,000 तोले सोना दे के फिर सरकार अबू तालिब ने बीबी खदीजा से कहा, बेटी कुछ और। क्या बात है यार आपकी, बेटी कुछ और मांगो।
तो जनाब सैयदा ने ये फ़िक्रा समझ में आ जाए बाबा जी तो कलमा की दलील लोग पूछे ही ना। जब सरकार अबू तालिब ने फरमाया ना बेटी कुछ और, तो हसनैन की नानी आवाज़ दे के कहती हैं बस चचा जान काफ़ी है, मेरे और आपके अल्लाह का दिया सब कुछ है। जो इस फिक्रे पे बोले उन्हें सलाम है। मेरे और आपके अल्लाह का दिया सब कुछ है। सरकार अबू तालिब ने फरमाया नहीं बेटी मेरी हसरत है, कुछ मांग। बीबी ने फरमाया नहीं सरकार सब कुछ है। सरकार अबू तालिब ने फरमाया नहीं बेटी अब हसरत नहीं, अब मेरा हुक्म है, कुछ मांग। भाई मुतवज्जे, मेरा हुक्म है कुछ मांग। जनाब सैयदा ने अर्ज़ की चचा जान आपका हुक्म है तो फिर अभी नहीं, फिर मुनासिब वक्त पे मैं मांगूंगी। सरकार ने फरमाया ठीक है आप मांगेंगी, हमारा वादा हो गया, हम सादिकुल वाद अल्लाह के मानने वाले हैं, आप मांगेंगी हम दे देंगे। बीबी ने फरमाया ठीक है आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करती हूँ। जब निकाह हुआ तो सैयदा खदीजा ज़ाहिरन थी 28 साल की, रसूल थे 25 साल के। 5 साल और गुजर गए, रसूल हो गए मोहसिन भाई 30 साल के, सैयदा हो गई 33 साल की के काबा में अली आ गए। यार जिस बंदे को समझ आ रही है वो जागे ना। है काबा में अली आ गए। 6 साल और गुजर गए। जब 6 साल और गुजरे, 6 साल के हो गए अली, 36 साल के हो गए रसूल। भाई तवज्जो, 39 साल की हो गई सैयदा। तो सैयदा ने सरकार दो आलम से कहा नबियों का सुल्तान यासीन तो आहा मुजम्मिल मुदस्सिर। हाय हाय। निकाह के वक्त चचा जान ने कहा था कि खदीजा तुम मांगना हम अता करेंगे, आज मेरा दिल चाह रहा है मैं मांगूं। तो सरकार रिसालत पना ने फरमाया जाओ खदीजा जाके मांगो, आपके भी चचा हैं। बीबी ने कहा नहीं मैंने तन्हा नहीं जाना, आप मेरे साथ चलें, हम दोनों इकट्ठे चलेंगे, चल के मांगेंगे। नबियों का सुल्तान और सैयदा खदीजा मिल के वहाँ आ गए जहाँ नबी पालने वाली मसनद पर अबू तालिब बैठे थे। सामने आके सैयदा खदीजा आवाज़ दे के कहती चचा जान यकीनन आपको याद है कि निकाह के वक्त वादा हुआ था मैं मांगूंगी, आप अता करेंगे। सरकार अबू तालिब ने फरमाया हाँ खदीजा मुझे याद है, वो वादा याद है, आप मांगे मैं अभी पेश कर देता हूँ, मैं अभी दे देता हूँ। बताओ ज़मीन चाहिए? फिक्रा सुनने के बाद चुप रहो तो तुम्हारी मर्जी। बताओ ज़मीन चाहिए या आसमान? सैयदा खदीजा आवाज़ दे के कहती ना ज़मीन चाहिए ना आसमान चाहिए, मालिक के ज़मीन व आसमान अली चाहिए। हाय हाय हाय। ना ज़मीन चाहिए, जी बिस्मिल्लाह, ना ज़मीन चाहिए ना आसमान, मालिक के ज़मीन व आसमान अली चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पे रुकिएगा। सरकार अबू तालिब आवाज़ दे के कहते हैं भाई किसी का बेटा हो और किसी से मांग लिया जाए तो देते हुए सोचता तो बंदा है। एक लम्हे के लिए भी अली के बाप ने सोचा नहीं, फरमाया कल भी आपका था, कल भी आपका था, आज भी आपका है, ले जाइए। अच्छा फिर ज़रा गौर फरमाएं, बच्चा 6 साल का हो, कोई करीबी रिश्तेदार आ जाए, वो उनसे मिलेगा, अच्छा बैठेगा ठीक तरीके से, लेकिन अगर वो कहे ना कि चलो अब हमारे घर रहो, तो वो कहेगा नहीं, ना मैं अपनी अम्मी के बगैर जाता हूँ, ना मैं अपने बाबा के बगैर जाता हूँ, मेरे दोनों हाथ पाक मिंबर पे हैं, मालिक के नाम लिखे हुए हैं। जैसे ही सरकार अबू तालिब ने कहा ना कल भी आपका था, आज भी आपका है, अली ने पलट के बाप की तरफ देखा ही नहीं। अली चल पड़े, एक उंगली खदीजा की पकड़ ली, एक मुस्तफ़ा की पकड़ ली। फिक्रा सुनने के बाद आप पता नहीं कितना बोलेंगे, बस ये समझ लो एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला 2 उंगलियां पकड़ के चला। हाय हाय। एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला 2 उंगलियां पकड़ के चला। चलते चलते घर आ गए, सैयदा भी तशरीफ फरमा हो गई, रसूल अपनी मसनद पे बैठ गए। अब सैयदा खदीजा से ज़्यादा मिजाज शनासे नबुव्वत कौन हो सकता है? हाय हाय हाय। सैयदा ने गौर से सरकार दो आलम के चेहरे को देखा और देखेगा नबियों के सुल्तान आप कुछ पूछना चाहते हैं। सरकार आवाज़ दे के कहते हैं खदीजा आपसे बेहतर कौन जानता है? हाँ मैं पूछना चाहता हूँ। जी सरकार हुक्म। फरमाया पूछना सिर्फ ये है कि अली पहले भी यहीं रहते थे, खाना भी हमारे साथ ही खाते थे,
सुबह आ जाते थे, शाम को चले जाते थे। ये आज मुस्तकिल क्यों मांग लिया? सैयदा खदीजा आवाज़ दे के कहती हैं कि चूँकि सवाल सुल्तानुल अंबिया का है इसलिए जवाब देना वाजिब है। ज़रा दोनों भाई मेरे सामने उठ के इकट्ठे खड़े हो जाएं, मैं अली मुस्तकिल मांगने की वजह बता देती हूँ। अली और रसूल बिला फसल कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। सैयदा खदीजा उंगली का इशारा करके कहती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, यही मैं चाहती थी, सारा कलेमा मेरा हो जाए। हाय हाय, आप जिए सलामत रहे आपकी ज़िंदगी। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा सुना। यही मैं चाहती थी, सारा कलेमा मेरा हो जाए। यानी ये शहजादी वो है जिसके घर में कलेमा पला है। एक फिक्रा मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ। कुछ अफराद ऐसे हैं, पहली बात तो यह है कि किताब में लिखी हुई हर बात सच नहीं होती। जैसे बोलने में गलतियाँ होती हैं, बोलने में छोटी गलतियाँ होती हैं, लिखने में बड़ी गलतियाँ होती हैं। और किताबें उठा के देख लो, तारीख़ के तसलसल में बोलने में छोटी गलतियाँ हुई हैं, लिखने में बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई। तवज्जो फरमाइएगा, जो जो किताब में लिखा है वो सच नहीं होता, उसे अकीदे की कसवटी पे परखना पड़ता। अगर अकीदे की कसवटी पे परखा जाए, बंदों ने अबू तालिब की गुर्बत लिखी है, जिस बंदे ने अबू तालिब की गुर्बत लिखी है, न्याज़ हुसैन जागना, मैं एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ, जिस बंदे ने अबू तालिब की गुर्बत लिखी है वो सुन ले, कायनात की सबसे अमीर खातून थी सैयदा खदीजा। मिसालें मैं नहीं दिया करता, लेकिन एक मिसाल देने जा रहा हूँ। अगर बाबा जी किसी अमीर घर में अपने बेटे की शादी तय कर लें और ये वो कह दें जी असा गड्डी भी देनी है, असा सामान भी बड़ा देना है, तो दूल्हा वालों का घर छोटा हो तो वो कहते हैं कुछ टाइम दें, हम घर बड़ा बना लें। अरब की अमीर तरीन खातून थी सैयदा खदीजा, इतनी ज्यादा दौलत थी, लेकिन जब खदीजा दुल्हन बन के अबू तालिब के घर गई, खदीजा की सारी दौलत अबू तालिब के घर में पूरी आ गई थी। जैसे बात समझ आ रही है भाई, न्याज़ हुसैन जागना, सैयदा की सारी दौलत सरकार अबू तालिब के घर में पूरी आ गई थी। और अबू तालिब सरकार के मुताल्लिक मैंने तो कभी कलेमा साबित करने की कोशिश नहीं की कि अबू तालिब ने कलेमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्योंकि अबू तालिब के बेटों के नाम कलेमा में शामिल हैं। यार है, अबू तालिब के बेटों के नाम कलेमा में शामिल हैं। मैं खामोश चेहरे देख रहा हूँ, रट्टी रटाई बातें नहीं मैं कर रहा, तवज्जो फरमाइएगा। जो मालिक ने बख्शा वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अबू तालिब के बेटों के नाम शामिल हैं। अगर अहले सुन्नत वाला कलिमा पढ़ें तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा मसला यहीं पे हल हो जाता है। उसमें इसमें मोहम्मद तो है ना, रसूल का नाम तो है ना, तो फिर हम हदीस पढ़ लें, अव्वलोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। यही वजह है। दो मिसरे सुन लें कि सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे, जिसे मिसरा पहुँचे वो अपना हाथ उठाए। सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है? क्या कहने आपके, आप जिए सलामत रहे। जी बिस्मिल्लाह। कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर चक्कर प्यारे हैं मोहम्मद। जबरील ने तेरे मुस्तफा पे आकर अक्सर ये सोचा, पैगाम किसे दूं, पैगाम किसे दूं। हाँ मिल के बोलो हैदरी। तो किताबों में सरकार इमरान के मुतालिक क्या लिखा है मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जिसे कायनात वजहुल्लाह कहती है, वो अबू तालिब के सामने सर झुका के खड़ा होता था। हाँ एक फिक्रा सुन लें। और एक हदीस आपने सुनी होगी कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। देने वाला हाथ यानी लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। अली का लक़ब है यदुल्ला। सर उठाओ देखो मेरे साथ। अली का लक़ब है यदुल्ला। यदुल्ला के मानी अल्लाह का हाथ।
अल्लाह का हाथ जिससे हाथ फैला के मांगे उसे अबू तालिब कहते हैं। वो हस्ती है अबू तालिब, और यही हस्ती हैं अबू तालिब कि जब सरकार अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से जा रहे थे तो सरकार अबू तालिब से पूछ रहे थे, अबू तालिब मेरे बाद मोहम्मद और मोहम्मद के पैगाम की हिफाजत का वादा करते हो? तो सरकार अबू तालिब ने फरमाया था, बाबा जान सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक का करूं या क़यामत तक का? सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटा क़यामत तक का कैसे? फरमाया, मेरे बाद मेरा खून अली की सूरत में, अली के बाद मेरा खून हसन की सूरत में, हसन के बाद मेरा लहू हुसैन की सूरत में। मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के पैगाम की हिफाजत का वादा करता है। मेरे बिरादर मोहतरम बाबा तनवीर शाह जी, बाबा सकलैन शाह जी और उनके यहाँ आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, मैंने इस मुआहिदे को बार बार गौर से पढ़ा है। सिर्फ बेटों का जिक्र है, तेरे समझने पे कुर्बान जाऊं। मैंने बार बार मुआहिदे को गौर से पढ़ा है, इसमें सिर्फ बेटों का जिक्र है, बेटियों का नहीं। लेकिन मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, अल्लाह का दीन बचाने में वो काम अबू तालिब के बेटों ने भी नहीं किया जो बेटियों ने किया। शाबाश। ज़ाकरी में फ़ज़ाइल पढ़ना आसान है, मसाइब पढ़ना मुश्किल। और मसाइब में भी बेपनाह एहतियात की ज़रूरत है। किसी भी ज़ाकिर के मज़मून से ज़्यादा आले मोहम्मद की इज़्ज़त बुलंद है। कोई बंदा अपने मज़मून की बका के लिए कि मैं ये फ़िक्रा छोड़ दूंगा तो मज़मून का क्या बनेगा। सैयदों गैर सैयदों, मैं तकरीबन हर मजलिस में ये फ़िक्रा अहले सुन्नत दोस्तों को समझाने के लिए कहता हूँ कि उन्हें हमारे रोने की वजह समझ आ सके। मैं वो इसलिए हैदर शाह कहता हूँ कि ताकि बंदे एतराज़ ना करें कि ये रोते क्यों हैं। शबीर आपने फ़िक्रा सुना हुआ है, मैं दोहरा रहा हूँ बाबा तनवीर शाह जी। हमारे रोने की वजह यह है कि मेराज के सफ़र में अल्लाह जिसकी जूती नहीं उतरवाता था उसकी बेटी बगैर चादर के बाजार गई है। मालिक तेरी हाज़री कबूल फरमाए। मेरी हाज़री हो गई, आंसू आ गए आपके। मजलिस में आते हैं लोग, नौजवान, घबरू जवान, कड़ियल जवान, मलिक अली रज़ा से, खान तकी खान से मसाइब सुन के धाड़े मार के रोते हैं। तो फिर मोहसिन भाई लोग परेशान होते हैं कि इतना घबरू जवान है, धाड़े मार के क्यों रो रहा है। चल मेरे भाई तू हमारा एक काम कर, मैं वादा करता हूं हम रोना छोड़ देंगे। एक काम कर दे, आदम से लेके आज तक हमें हुसैन की बेटी के सिवा कोई 3 साल की बूढ़ी दिखा। वाह भाई वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाज़री हो गई ना, ये जो आवाज़ें बुलंद हुई हैं यही मसाइब है। मुझसे पहले मेरे मोहतरम, मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरे पसंदीदा ज़ाकिर मलिक अली रज़ा साहब पढ़ रहे थे सरकार अब्बास की शहादत, तैयारी पढ़ रहे थे, शहादत तो उन्होंने पढ़ी नहीं। सबसे ज़्यादा यजीद की फ़ौज ने मेरे मौला अब्बास को मारा है। हाँ, पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे, डर डर के ज़्यादा मारते थे।
हाय हाय, जिसका ज़्यादा डर था ना उसे बहुत ज़्यादा मारा। मेरे ही घर आए हुए मेरे मेहमानों, मुझे बताओ कि इतना अब्बास को मारने के बाद फिर यजीद की फौज थक गई? नहीं, फिर भी थकी नहीं। फिर जिसके दिल में हसरत रह गई ना, मैंने अब्बास को नहीं मारा, उसने फिर करबला से लेके शाम तक या हुसैन की बहन को मारा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मरहबा, या हुसैन की बेटी को मारा। इन्हीं दो शहजादियों को ज़्यादा मारा, अली की बेटी को और हुसैन की बेटी को। 84 यतीम थे सादात के। मैं देख रहा हूँ कुछ बंदों ने हाय की है, कुछ के आंसू निकल पड़े। मेरा वादा है अगले फिक्रे पे हर बंदे की हाय बुलंद हो जाएगी। 84 यतीम थे सादात के, लेकिन शिमर सिर्फ सकीना को मारता था। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी, सैयदा सलामत रखें। जी जी मैं नौकर। 84 यतीम थे सादात के, लेकिन शिमर सिर्फ सकीना को मारता था। और पता मारता क्यों था? जानते हो क्यों मारता था? इसलिए मारता था कि यही शहजादी अपने बाप के कत्ल की चश्मदीद गवाह। जिन बंदों की आवाज़ें बुलंद हुई हो गई, जिनकी नहीं हुई उन्हें अगले फिक्रे में दावत देता हूँ। बताऊँ शहजादी ज़ख्मी कितनी थी? 2 फिक्रे मसाइब के पढ़ूंगा। सर ज़ख्मी था, गला ज़ख्मी था, कान ज़ख्मी थे, कलाइयाँ ज़ख्मी थी, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। बाबा तनवीर शाह जी, मैं नौजवानों के दिलों की नज़ाकतों का ख्याल रखते हुए एक फ़िक्रा नहीं कह रहा था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है हैदर शाह मैं वो कह जाऊँ। मुंतज़िर मेरा दिल है मैं वो फ़िक्रा पढ़ूँ, पता नहीं कौन सा बंदा बर्दाश्त कर सके। शहजादी के होंठ भी ज़ख्मी थे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जिनकी हाय की आवाज़ बुलंद। सैयदा के होंठ भी ज़ख्मी थे। आप पूछो ना होंठ क्यों ज़ख्मी थे? जब सफ़र में कहीं मेरे मौला सज्जाद बैठते थे ना, तो बताऊं कैसे बैठते थे? ये जैसे आप बैठे ना आसानी से, ऐसे नहीं बैठते थे। मौला पाँव इकट्ठे कर नहीं सकते थे, ऐसे पाँव रखते थे, क्योंकि पैर उस कैदी के इकट्ठे होते हैं जिसके कमर से लेके पैर तक जंजीर हो। वो जंजीर समेट के पैर इकट्ठे कर लेता है। मौला सज्जाद की कमर से लेके पैर तक जंजीर नहीं थी, एक सुलाख इधर थी, एक सुलाख इधर थी। इसलिए मौला को पाँव ऐसे रखना पड़ते थे। न्याज़ हुसैन सर उठाना, सज्जाद पैर ऐसे रखते थे ना, तो सज्जाद बैठते थे। जहाँ सज्जाद बैठते थे वहीं सामने शहजादी सकीना बैठती थी। अब मुझे जिन भाइयों की बहनें हैं वो सरों पे कुरान रख के मुझे बताओ कि अगर किसी बहन को पता चल जाए मेरे भाई के पैर में कांटा चुभ गया, तैयारी करना यार मातम की, हाय की आवाज़ बुलंद कर। अगर किसी बहन को पता चल जाए मेरे भाई के पैर में कांटा चुभ गया, तो वो क्या करती है? उसकी भरजाई भी हो ना तो वो कहती भाभी पीछे हट, मैं खुद निकालूंगी। कैसे करती है? हाथ से कांटा निकालती है। जो बंदा अभी तक हाय नहीं कर सका, वो बहन कांटा कैसे निकालेगी जिसके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हो? पता नहीं कौन सा बंदा जो अभी तक हाय नहीं कर सका। मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। शहजादी अपनी जगह से उठती थी। बताऊँ सज्जाद के पैरों से कांटे कैसे निकालती थी? सज्जाद के जख्मी पैरों पे होंठ रखती थी, बोसा भी लेती थी। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, मैं बिस्मिल्लाह करूँ, तेरी हाय मालिक कबूल करे। भाई के पैरों से कांटे भी निकाल देती थी। बड़ी साबिरा थी ये शहजादी। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, हाज़री हो गई। सफ़र करते 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 ये शहजादी दरबार पहुँच गई। मैंने क्या कह दिया, तूने क्या सुन लिया? छोड़ गया हूँ सारी बात। सफ़र करते करते ये शहजादी दरबार पहुँच गई। दरबार का माहौल नहीं पड़ता, गैरतमंद मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि दरबार का माहौल कैसा था। बस इतना सुन लो, अली की बेटियों के सरों पे चादरें नहीं थीं और कोई दरबारी होश में नहीं था।
यार इससे ज़्यादा मसाहब मैं क्या पढ़ूँ, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता मिंबर पे। अली की बेटियों के सरों पे चादरें नहीं थी। बड़ी देर अली की बेटियां बग़ैर चादरों के खड़ी रहीं कि जब अली की बेटियां बग़ैर चादरों के खड़ी थी उस वक्त यजीद ने ऐलान किया पर्दा बनाओ। कौन समझेगा, कैसे समझाऊं? जब अली की बेटियां बग़ैर चादरों के खड़ी थी उस वक्त यजीद ने कहा कनाते लगाओ। क्यों? उसने कहा मेरी बीवी और बेटी दरबार आना चाहती। अली की बेटियां बग़ैर चादरों के थी, इसकी बीवी और बेटी के लिए पर्दा बन गया। आखिरी फिक्रा मेंबर छोड़ रहा हूँ। हिंद और रमला दरबार आ गई। हिंद चली गई सैयदा ज़ैनब की तरफ, रमला आ गई शहज़ादी सकीना के सामने। इससे बड़ा रुजवा वाला मुसाहिब क्या पढ़ूँ कि एक बार यजीद की बेटी ने सर से लेकर पैरों तक हुसैन की बेटी को देखा और देख के कहती कैदन आपका तारुफ। बाबा जी फिक्रा समझा सका तो हर बंदे की हाय निकल जाएगी। जब रमला ने पूछा ना कैदन आपका तारुफ, शहजादी आवाज़ दे के कहती मैं आलमीन के बादशाह की बेटी हूँ। और जो अदब सुनने के आदी हो, मैं आलमीन के बादशाह की बेटी हूँ। रमला आवाज़ दे के कहती अच्छा तू बादशाह की बेटी है? अगर तू बादशाह की बेटी होती, देख मैं बादशाह की बेटी हूँ ना, मेरे कानों में यमनी दौर है। पता नहीं कौन सा बंदा जो मातम के लिए तैयार बैठा है। अगर तू बादशाह की बेटी होती तेरे कानों में भी यमनी दौर होते। शहजादी आवाज़ दे के कहती रमला गुरूर ना कर, जो दौर तेरे कानों में है तेरे नहीं, ये दौर मेरे हैं। रमला आवाज़ दे के कहती आप कहते तो फिर मुझे कैसे मिल गए? आपके गुम हो गए तो फिर मुझे मिल गए। जिसकी शय गुम हो जाए ना वो निशानी बताता है। आप निशानी बताइए, अगर मिल गए तो मैं आपको दौर वापस कर दूंगी, आप पहन लीजिएगा। जो बंदा अभी तक हाय नहीं कर सका वो आवाज़ एक बार ज़रूर बुलंद करे। शहजादी आवाज़ दे के कहती रमला दौर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे हैं, अगर इन पे लहू नहीं लगा तो तेरे हैं। रमला ने दौर उतार के देखे, हथेली पे रख के रोने लगी। आवाज़ दे के कहती अजीब खून है, मेरी माँ ने कई बार धोया है मगर लहू साफ नहीं होता। न्याज़े हुसैन देख मेरी तरफ, जिसने मातम करना है। हथेली पे दौर रख के आवाज़ दे के कहती है ले कैदन अब तू पहन ले, अब तू पहन ले, निशानी मिल गई। जब इसने कहा ना तू पहन ले तो शहजादी की गर्दन रस्सी में फिर गई। आवाज़ दे के कहती मेरे कान देख के बता इनमें दौर पहनने की जगह है? कुंडे बंद थे कि जालिम ने उंगली डाल के बस यालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलबन कलबून वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिम।